नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पटना के गांधी मैदान में जो जुटान हुआ उसके जरिए विपक्षी अलंबरदारों ने 2024 के लिहाज से एक विमर्श गढ़ने की कवायद शुरू की। उसे इकोसिस्टम ने हाथों हाथ उठाया और डिकोड करके बताया कि ये जो जुटान है ये नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन 5 राज्यों पर विपक्षी अलंबरदारों का तंबू टिका हुआ है वहां पर तो नरेंद्र मोदी ने इनकी जमीन दरका दी है और कुछ एक राज्यों में तो चमत्कार करने जा रही है भाजपा। तो पहले वो 5 राज्य कौन है ये आपको बताता हूं और फिर जिन राज्यों में भाजपा अप्रत्याशित बढ़त लेने जा रही है उनकी चर्चा करता हूं और वहां अप्रत्याशित जो जो बढ़त है उसके क्या कारण है उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले वो 5 राज्य देखिए। उत्तर प्रदेश से इनको बड़ी आशा थी। उत्तर प्रदेश में खेल हो गया और सबसे बड़ा खेल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाश आनंद को वाई कैटेगरी सुरक्षा देकर। दूसरा आप आइए बिहार। बिहार से भी इनको बड़ी आशा थी लेकिन बिहार में तो खेला हो गया। नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और वहां से जो एक विमर्श गढ़ा जा रहा था और इस विमर्श गढ़ने की कवायद अगस्त 2022 में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि तब बिहार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की प्रयोगशाला बन गया था। लेकिन अब वहां मामला ही उल्टा पड़ गया है। अब तो वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को 400 सीट दिलाने की प्रयोगशाला बनकर उभरा, तो वहां भी ये ध्वस्त हो गए। इनकी सबसे ज्यादा उम्मीद जिन 3 राज्यों पर टिकी है वो अब है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तमिलनाडु में क्या कुछ हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। वहां किस तरह से अन्नामलाई चमत्कार करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा वहां 7-8 लोकसभा सीट जीत सकती है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से इनका तंबू खड़ा है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो असल खेल है वो पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है और 42 लोकसभा सीटें आती हैं पश्चिम बंगाल से। कहा जा रहा है कि वहां भाजपा इस समय जो बढ़त लेने जा रही है वो अप्रत्याशित है। अब आप देखिए कि ये वही पश्चिम बंगाल है। और अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं, जस्टिस गांगुली वाला भी मसला बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि सबके सीने पर सांप लौट रहा है जब से जस्टिस गांगुली ने कहा है कि अब मैं रिजिग्नेशन देने जा रहा हूं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन उस पर भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। पर पहले यह बात कर लेते हैं कि आखिर में चमत्कार क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, यह वही पश्चिम बंगाल है जहां 2014 से पहले भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 में भाजपा ने वहां पर सांस लेना शुरू किया और 2019 आते आते 18 लोकसभा सीटें वहां से भाजपा झटकती है। और 2019 में यानी जब 17-18 में और 19 में नतीजे आने से पहले तक जो हम लोग न्यूज रूम में चर्चा होती थी उसमें दिग्गज लोग ये नहीं मानने को तैयार होते थे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 18 सीट पा सकती है। यानी जो आप एक तरह से कहें कि जिन लोगों को भाजपा का समर्थक माना जाता रहा वो भी कहते हैं देखिए आप लोग तो ज्यादा बता रहे हैं, 18 सीट तो पश्चिम बंगाल में भाजपा नहीं पाएगी। हाँ, 8-10 सीट पा सकते हैं, उससे ज्यादा की अभी जो राजनीतिक हैसियत है वो नहीं बन पाई है भाजपा की। लेकिन 2019 में भाजपा ने वहां अप्रत्याशित सफलता हासिल की। हाँ, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद यह कहा जाने लगा था कि अब भाजपा का यहां कोई झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा हुई और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और भाजपा बतौर संगठन अपने कार्यकर्ताओं को आप ये कहें कि मरने के लिए छोड़ दिया गया, उससे
विश्लेषकों, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जो लोग पश्चिम बंगाल को देख रहे थे, वो सबके भीतर एक धारणा गहराई तक बैठ गई थी, जिसमें हम जैसे लोग भी शुमार हैं, कि अब यहां भाजपा का कुछ होगा नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से, आप कहें कि वहां चीजों को गढ़ा, और फिर ममता बनर्जी की सरकार ने जो गलतियां की उसको जिस तरीके से भाजपा ने उठाया, ये दोनों चीजें मिलकर पश्चिम बंगाल में आप ये कहें कि ममता बनर्जी के लिए संकट बन गई। देखिए, हिंसा हुई, हिंसा होने के बाद भी भाजपा ने खूब कोशिश हुई और एक तरह से आलोचना भी हुई कि यहां इनको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार उस तरफ गई ही नहीं। उन्होंने एक अलग तरीके का प्रयोग किया भाजपा ने, वो ये कि जो हिंसा हो रही है उसको देश और दुनिया के सामने रखा जाए। और उस रखने से क्या हुआ कि कानून और व्यवस्था पर सवाल उठने लगा और ममता बनर्जी की सरकार के इकबाल पर प्रश्न उठने लगा कि साहब आप बताइए, आप लोग बताते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा शासन कर रहे हैं, लेकिन शासन की यह हाल है। फिर भ्रष्टाचार उजागर होने लगा। उससे दो चीजें पैरेलल हुई। एक तो ये कि कानून और व्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो शख्स अपने यहां ही कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता है, वो पहली चीज तो प्रधानमंत्री बनने की अगर ख्वाहिश पाले हुए बैठा है, तो कैसे वो देश में कानून व्यवस्था कायम कर पाएगा जब वो अपने राज्य में नहीं कायम कर पा रहा है। एक दूसरा, भाई बताइए, तो बड़ा भ्रष्टाचार है। अच्छा, ये तमाम विमर्श चल रहे थे, इस बीच एक जो बड़ी घटना हुई वो संदेश खाली की है। उस घटना ने पूरे हिंदुस्तान के विमर्श में जो एक गढ़ा जा रहा था ना, उस विमर्श में एक सवाल खड़ा कर दिया कि साहब सेकुलर को न दोष गोस्वाई, यानी अगर एक ऐसी सरकार है जो खुद को सेकुलर कहती है और उसके यहां विभत्स कांड हो जाए, आधी आबादी जिसको कहा जाता है, और बड़ी चीज यह है कि उस आधी आबादी में अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल अकेला राज्य है जहां पर महिला मुख्यमंत्री है। वहां अगर इस तरह की चीज हो रही है, आधी आबादी के आप ये कहें कि इस तरह से जो संदेश खाली घटना है वो तो सीधे सीधे आधी आबादी को हिलाकर रख देती है। और जो शख्स और जो लोग जुड़े हुए हैं वो उस पार्टी से आते हैं। ये जो विमर्श है, इस विमर्श ने वो जो सेकुलर वाला विमर्श है, उस विमर्श को पटखनी दे दी। और आप देखिए कि विपक्ष के तौर पर भाजपा ने इसे उठाया भी। तो दो तीन चीजें स्पष्ट हो गई और वहां के लोग ये मानने लगे हैं कि यार बहुत हो गया, अब हद हो गया है, अब ऐसे नहीं चलेगा। अब हमें एक स्ट्रांग जो विपक्ष है उसको और मजबूत करना होगा। तो स्ट्रांग विपक्ष भाजपा है, तो जाहिर सी बात है वो वहां और मजबूत होगी। और जस्टिस गांगुली का जो इस्तीफा है वो उस विमर्श में चार चांद लगा रहा है। क्या कि साहब अगर आप सरकार के खिलाफ खड़े हैं तो आपको जीने नहीं दिया जाएगा, भले ही आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। अब जस्टिस गांगुली इनकी आंखों में क्यों खटक रहे हैं? क्योंकि साहब उन्होंने जो ऑर्डर दिए उस ऑर्डर से ममता बनर्जी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। और जिस भ्रष्टाचार की बात वहां भाजपा संगठन के तौर पर करती रही, उस पर एक तरीके से मोहर लग गई। तो ये जो चीजें हैं उसकी वजह से अभी वहां भाजपा की स्थिति बड़ी मजबूत हो गई है। और माना जा रहा है कि बड़ी बात नहीं कि भाजपा वहां 30 सीट जीत जाए। जी हां, 30 लोकसभा सीट। जो भाजपा 2021 के बाद कहा जा रहा था कि 18 लाना भी मुश्किल है, अब उसके लिए माना जा रहा है 30 सीट भी जीत सकती है। तो ये जो
जुटान हुआ गांधी मैदान में और जिस जुटान के सहारे दुमदुमी बजाई गई, दरअसल वो जुटान सिर्फ आप ये कहें कि विमर्श के नजरिए से तो ठीक है, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो बता रहा है कि 400 पार का जो नारा है ना, उस नारे के साथ जनता हो चली है। कम से कम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में तो ये साफ दिखाई दे रहा है। और बिहार प्रयोगशाला बनी थी तो वहां तो मामला ही उल्टा पड़ गया। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए जो 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 एक सिनेरियो है उसमें ये 5 राज्य, इन्हीं पर इन लोगों का तंबू टिका हुआ था और वहां पर खेल हो गया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।